डंबल का जो ऊपर का पोर्शन है ये बन जाएगा क्या, जरा ध्यान से देखें। तो इसको मैं बोलूंगा साइन 0 डिग्री। हमेशा इसको याद रखना है, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कॉस 0 डिग्री और उसके बाद याद रखना है टेन 0 डिग्री। हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.2 का, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज 8.2 है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें जो वैल्यू आपको याद रखनी है मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी है। तो सबसे पहले 0 डिग्री की वैल्यू याद करनी है आपको, फिर 30 डिग्री की वैल्यू याद करनी है, 45 डिग्री की वैल्यू याद करनी है, 60 डिग्री की वैल्यू याद करनी है और 90 डिग्री की वैल्यू आपको याद करनी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 जो डिग्री दिए हैं ये स्टैंडर्ड हैं, इनकी वैल्यू आपको याद करनी। तो यहाँ 0 डिग्री की वैल्यू के लिए आपको कुछ नहीं करना बच्चों, बहुत अच्छा बहुत जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, आपका मन खुश हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से एक बहुत अच्छा एक शेप याद करना है और यहाँ पर देखना है कि ये मैंने क्या बनाने की कोशिश किया है। तो जो भी ये दिखाई दे रहा है, अब जरा इसको जरा ध्यान से देखें कि ये क्या है। तो ये जो दिखाई देगा ये आपको एक डंबल की तरह दिखाई दे रहा है और मैं इसको डंबल ही नाम देता हूँ, ठीक है। अगर आप बॉडी बनाते हैं तो आपको ये बहुत अच्छा पसंद आने वाला है, क्योंकि आपकी पसंदीदा चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या, ये डंबल दिखाई दे रहा है। तो जी हाँ, नहीं भी दिख रहा तो आप इसे डंबल एज्यूम कर लीजिए। और यहाँ पर ये जो डंबल जब आप एज्यूम करेंगे तो इसका जो डंबल का जो ऊपर का पोर्शन है ये बन जाएगा क्या, जरा ध्यान से देखें। तो इसको मैं बोलूँगा साइन 0 डिग्री। हमेशा इसको याद रखना है, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कॉस 0 डिग्री और उसके बाद याद रखना है टेन 0 डिग्री। तो यहाँ पर आप जरा देखें, अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है तो ये जरा इसको याद कर लें, इसका पोर्शन, तो ये कहेंगे 0, ठीक है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है तो ये आपको 1 दिखाई दे रहा है तो ये कह दें 1, ठीक है। और टेन 0 डिग्री का वैल्यू याद करना है तो ये कह दीजिए 0। तो इस तरीके से आप 0 डिग्री का वैल्यू साइन कॉस टेन का कभी भी आपसे कोई पूछता है तो आप डंबल को यूं याद करें और आराम से उसकी वैल्यू को बता दीजिए। जिंदगी में आप कभी भूलने वाले नहीं है बच्चों, इसीलिए कहता हूं कि आपको मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है। और कितने नंबर लाने, 100 नंबर। पूरी कोशिश करनी है कि 100 नंबर ही आए। 100 नंबर से हम 1 नंबर भी कम लाने वाले नहीं है। फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कॉसेक 0 डिग्री का। तो पहले मैं कॉसेक 0 डिग्री की बात कर लेता हूँ। तो कॉसेक 0 डिग्री के लिए आपको क्या करना है कि कॉसेक 0 डिग्री के लिए आपको याद रखना है कि कॉसेक 0 डिग्री जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन का वैल्यू क्या है, 0/1 है, तो इसको आप उल्टा कर दीजिए 1/0। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉसेक 0 डिग्री क्या है तो आपको याद रखना है कि 1/0। और जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो वैल्यू होगा इसका ये डिफाइंड नहीं हो पाएगा, नॉट डिफाइंड में चला जाएगा, ठीक है। तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड। अब मैं कहता हूँ सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो सेक 0 डिग्री, तो आपको क्या करना है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो है उसको कर दीजिए उल्टा। तो ये 1/1 है, तो 1/1 का आप उल्टा करिए तो 1/1 ही रहेगा, ठीक है। तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया बच्चों। इसी तरीके से कॉट 0 डिग्री की बात करते हैं। तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 0/1, तो इसको उल्टा कर दीजिए। तो ये आपका 1 क्या हो जाएगा, 1 ऊपर 0 नीचे। तो इसका मतलब क्या बन गया, ये बन गया आपका नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसी को हम क्या करते हैं, इस तरीके से भी हम लिख देते हैं कई बार। तो इस तरीके, इसका मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों 0 डिग्री का वैल्यू आपको याद हो गया होगा। अब 0 डिग्री में आपको लाइफ टाइम मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है। जब भी 0 डिग्री की बात हो तो डंबल याद करना बच्चों, और डंबल के हिसाब से ही आपको सारी वैल्यू याद करके लिख लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ 90 डिग्री के लिए आपको क्या करना है। तो 90 डिग्री के लिए आप सोच रहे होंगे कि 90 डिग्री के लिए क्या ट्रिक है, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो 90 डिग्री के लिए आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए। तो आपको याद रखना है 1 और इस तरीके से करना है। अब ये क्या दिख रहा है, तो ये 1 और ये मैंने 2 बनाया है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई लोग इस तरीके से 2 बना देते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 बनाना है आपको और इसमें ट्रिक लगाना है, हमेशा याद रखें 90 के लिए। तो ये क्या हो गया, अब आप 90 साइन 90 की बात करूं तो आप क्या कहेंगे, साइन 90 का वैल्यू क्या हो रहा है, 1, ठीक है। कॉस 90 का वैल्यू क्या हो रहा है, कॉस 90 का वैल्यू 0 बोल सकते हो आप, ठीक है। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है बेटा, 0, ठीक है। और टेन 90 की बात करेंगे तो टेन 90 डिग्री
तो 1090 डिग्री के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से जरा इस सिंबल को देखना है तो ये कहीं ना कहीं क्रॉस का साइन हम कह देते हैं। कई बार हम लोग क्रॉस को इस तरीके से ना लगा के इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्रॉस मान के चलेंगे। क्रॉस का मतलब ये हो गया बच्चों, ये हो गया आपका नॉट डिफाइंड। क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, क्योंकि क्रॉस लग गया। क्रॉस का मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि नॉट डिफाइंड, मतलब डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप इसको याद कर सकें और एग्जाम में भूले नहीं, ठीक है। तो आपको ये सारी ट्रिकें याद रखनी है और एग्जाम में इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है अगर आप गलती से भूल जाते हैं तो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कॉसेक 90 डिग्री की बात कर लेता हूँ। तो कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इसका उल्टा करना है। तो 1/1, तो इसका उल्टा करें तो 1 ही रहेगा। इसके बाद ये आपका सेक 90 डिग्री हो गया। सेक 90 डिग्री के लिए क्या है, 0/1, तो 1 ऊपर 0 नीचे। तो 0 जब भी नीचे जाए तो क्या कहना है, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होगा। इसके बाद आपको कॉट 90 डिग्री का वैल्यू लिखना है। तो कॉट 90 क्या है, क्रॉस। अब इसमें आप बताएं कि इसका उल्टा क्या होगा, क्रॉस का उल्टा क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड है। तो नॉट डिफाइंड का मतलब मैंने आपको बताया था कि नॉट डिफाइंड मतलब 1/0 है, कहीं ना कहीं 0 नीचे आ गया तभी तो ये नॉट डिफाइंड हुआ होगा। तो आप इसका उल्टा कर लीजिए, तो 0 कर दीजिए ऊपर, 1 कर दीजिए नीचे, तो ये मतलब 0 हो गया। 0/1 0 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको याद रहे और आपको ये याद रहे और ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर ट्रिक अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताना बच्चों, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ, यानी कि 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री के लिए, तो उसे भी जान लेते हैं। तो देखें 30 डिग्री के लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पर भी आपको उम्मीद होगी कि सर ज़रूर कोई ना कोई ट्रिक बताएंगे, ठीक है। और ये ट्रिक क्या रहने वाला है, तो बच्चों मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊँगा, आपको याद करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपका मेमोरी भी बना रहे, ठीक है, तो उसको ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद कर लेना है। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, तो ये 1/2 होता है, ठीक है। अगर मैं कॉस 30 डिग्री की बात करूँ तो ये √3/2 होता है, और टेन 30 डिग्री की मैं बात करूँ तो ये वैल्यू 1/√3 होता है। तो ये आपको याद कर लेना है। अब ये वैल्यू मैं क्यों बोल रहा हूँ याद करने के लिए, क्योंकि अगर आप याद करेंगे तो आप 30 डिग्री का याद करने से 60 डिग्री का वैल्यू आप बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर साइन 30 डिग्री क्या हुआ, 1/2 हो रहा है। अब यही जो वैल्यू होता है, याद रखना बच्चों, ये कॉस 60 डिग्री का होता है। कॉस में चले जाइए 60 का, यही वैल्यू होगा। तो 3 वैल्यू याद किया, 3 से हमें आगे का याद हो गया। तो कॉस 60 डिग्री हो गया, और ये जो कॉस 30 था ये आपका क्या होगा, साइन 60 हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। और ये जो टेन 30 है, तो टेन 30 का वैल्यू ये है। लेकिन अगर मैं कॉट की बात करूं, कॉट 30, तो क्या होगा बच्चों, अगर मैं कॉट 60 की बात करूं तो कॉट 60 का वैल्यू यही होने वाला है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 वैल्यू से मैंने आगे के 3 फंक्शन के वैल्यू बता दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हूँ। अब रही बात, ये तो साइन 30 था, अगर मैं इसी में कॉसेक की बात करूँ, कॉसेक 30 डिग्री, तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को उल्टा कर देना है, यानी 2/1 2 हो गया। फिर सेक 30 का वैल्यू बात करें तो सेक 30 कॉस 30 का उल्टा होगा, तो ये 2 चला गया ऊपर, √3, और ये आपका हो गया कॉट में 30 डिग्री, तो कॉट 30 क्या हो गया, √3/1 हो गया, ठीक है। तो पूरा 30 का हमने लिस्ट जान लिया, अच्छे से समझ में आ गया। अब जरा देखें, अब मैं बात करता हूँ, ये साइन 60 का पता चल चुका है आपको, कॉस 60 पता चल चुका है, और यहाँ पर हमें कॉट 60 पता चला है, कॉट 60। तो अगर मैं इसमें अब कौन कौन रह गया, तो साइन का उल्टा देखें, तो साइन का उल्टा कौन होता है, तो ये आपका कॉसेक 60। अब कॉसेक 60 डिग्री का मैं वैल्यू बात करूँ तो साइन 60 का कर दीजिए उल्टा। तो साइन 60 का उल्टा क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर जगह देखें 2/√3 है, तो ये आपका हो जाएगा 2 ऊपर √3 नीचे, ठीक है। इसी तरीके से आपको सेक 60 का वैल्यू याद करना है। तो सेक 60 डिग्री क्या होता है बच्चों, सेक 60 डिग्री, तो ये कॉस 60 का उल्टा होगा, तो ये आपका कहीं ना कहीं क्या होगा, 2/1 2 हो गया, ठीक है। अब ये कॉट 60 है, तो इसका मतलब टेन 60 रह गया, तो टेन 60 क्या होगा, 1/√3 का उल्टा कर दीजिए, तो ये √3 होगा। तो मैंने सिर्फ 3 ही वैल्यू बताए थे, लेकिन इस 3 वैल्यू को याद करने से आपको ये पूरा 30 की लाइन याद हो गई, साथ में 60 की भी लाइन याद हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा। और इस तरीके से मैंने आपको जो वैल्यू याद करा दी वो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री और
60 डिग्री। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें मैंने आपको अच्छे से याद करा दिया है। अब मैं 45 डिग्री की बात कर लेता हूँ और उसको भी जान लेते हैं। 45 डिग्री की बात कर लेते हैं बच्चों। तो 45 डिग्री के लिए मैं आपको सबसे पहले ये भी कहूँगा कि ये याद कर लेना बच्चों, साइन 45 डिग्री तो ये आपका 1/√2 होता है, याद रखें। कॉस 45 डिग्री के लिए आपको क्या करना है, 1/√2, और टेन 45 डिग्री जो होता है वो आपका होता है 1। ये 3 वैल्यू आपको और याद करना चाहिए। तो पहले मैंने 3 बोला और 3 ये बोला, बस आपको ये 6 वैल्यू याद रखने से सारा ही कवर हो जाना है। तो साइन 45 मैंने बता दिया, तो साइन 45। अब अगर मैं कॉसेक 45 की बात करूं तो कॉसेक 45 क्या होगा, इसी का उल्टा कर दीजिए, तो √2/1, तो यानी कि √2। सेक 45 डिग्री की वैल्यू की बात करें तो क्या होगा बच्चों, √2 होगा, इसका उल्टा कर लीजिए। और कॉट 45 डिग्री की बात करें तो वो क्या होगा बच्चों, वो 1 होगा। ठीक, टेन 45 1, कॉट इसका उल्टा कर लीजिए, 1/1 का उल्टा 1 ही होगा, तो ये कॉट 45 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हमने सारे वैल्यू कवर कर लिए और सारे वैल्यू आपको याद हो गए कि नहीं हो गए, क्या कहा आपने, याद हो गए, वेरी गुड। ठीक है, तो इसी तरीके से जल्दी से आप याद कर लिया करें और अच्छे से पढ़ें बच्चों। ठीक है, और मैं ये नहीं कहता कि आप गाना ना सुने, म्यूजिक ना सुने, म्यूजिक सुने, गाना सुने, जिसमें आपका मन लग रहा है ठीक है करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ाई को भी आप प्रेफरेंस जरूर दें बच्चों। ठीक है, क्योंकि जो भी नाम कमाना है वो आप अलग अलग फील्ड में कमाएंगे। ठीक है, अलग अलग फील्ड में नाम कमाएंगे, लेकिन पढ़ाई कर लेंगे तो उससे एक आपको कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों अच्छे से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लीजिए। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, और यहाँ पर साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाइड कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट तो क्या कहता है कि साइन में कितना है 60 डिग्री, कॉस में 30 डिग्री, और साइन में कितना है 30 डिग्री, और कॉस में 60 डिग्री। ठीक है, अब आप चेक कर लेना बच्चों कि मैंने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, हाँ तो सही लिखा होगा, राइट। अब हमें क्या करना है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, हमें इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए साइन 30, अब ये सारी वैल्यू जो मैंने आपको बताया है वो आप 5 मिनट बच्चों दे देना, उसको पहले याद कर लो। अगर याद नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लो, याद करने बैठ जाओ, 10 मिनट का टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। ठीक है, वीडियो आपके पास है और जब मन करे आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। जब आपको लगे कि हाँ मैंने अब याद कर लिया है तो वीडियो को वॉच करो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ हम सारे वैल्यू सही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसमें, और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइन 60 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। तो ये आपका हो गया √3/2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये भी √3/2 होगा। ठीक है, साइन 30 डिग्री आपका ये 1/2 होगा, और कॉस 60 डिग्री 1/2। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को क्या करें, पुट कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, √3 का √3 से करें तो 3 होगा, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई किया, और 1 का 1 से करें 1, और 2 का 2 से करें तो 4। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेना है 4 को, इस 4 को 4 से डिवाइड करें 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3, और इसी तरीके से इधर करें तो ये 1 आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दीजिए 4/4। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको कैंसिल किया तो ये आपका आ गया 1। तो इस तरीके से क्या हो गया, इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, वेरी गुड। तो 1 है, और आप आंसर भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, आंसर हमेशा मैच करें, मैं हमेशा कहता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में अच्छे से आ रहा है। चलिए, तो ये इसका आंसर आ गया बच्चों। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट को देख लेते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पर दे रखा है 2 tan स्क्वायर में 45 डिग्री, प्लस में ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर में 30 डिग्री। ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, आ जाओ बच्चों, आप भी आ जाओ। ठीक है, बहुत क्लास में लेट आ रहे हो। हाँ, हमारे एक स्टूडेंट आए हैं। ठीक है, बैठे हैं आप भी, कोशिश करें बच्चों आप टाइम पे आए। ठीक है, ओके सर जी। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या दिखता है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो 2, यहाँ पे ये 1 है, 1 का कर दीजिए स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लगा है इसलिए tan 45 डिग्री का वैल्यू पुट करके इसके स्क्वायर कर देना है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बच्चों क्या होगा, √3/2
का कर दीजिए स्क्वायर, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होगा √3/2 का कर दीजिए बच्चों स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखें तो ये तो 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और इसको आप सॉल्व करें तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ये आपका 4, तो 3/4 3/4 कैंसिल हो गया, तो सीधे इसका जो आंसर आ रहा है वो आपका 2 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर ठीक होगा बच्चों, आप चेक कर सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। ठीक है, और उम्मीद, हाँ ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चों, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें वैल्यू याद नहीं है। वैल्यू याद नहीं होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों। तो प्लीज़ बच्चों पहले आप वैल्यू को याद कर लो, ताकि आप इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को आराम से कर पाएँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और इसे सॉल्व करते हैं। 3rd नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं 3rd नंबर क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। तो 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखें। क्वेश्चन क्या है, कॉस में 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, फिर क्या बच्चों, ये आपका है सेक 30 डिग्री, वेरी गुड। साथ में क्या बताया आपने, कॉसेक में 30 डिग्री, वेरी गुड। ठीक, चलिए अब ये इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो कॉस 45, सेक 30 और कॉसेक 30, ये सारा, ये 30 और ये 45। ठीक है, तो कैसे करना है, तो यहाँ पर कॉस 45 डिग्री है, तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। फिर हमें सेक 30, तो सेक 30 के लिए कॉस 30 याद करना है, तो कॉस 30 होता है √3/2। इसका कर दीजिए उल्टा, तो 2 चला गया ऊपर, √3। फिर कॉसेक 30 के लिए क्या करना है, साइन 30 का उल्टा करना है। तो साइन 30 क्या होता है बच्चों, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का उल्टा मतलब 2, ये कॉसेक 30 का वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसको क्या करें, सॉल्व करते हैं, तो ये 1/√2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, तो ये आपका √3, इस √3 को √3 से डिवाइड 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, √3 को 1 से डिवाइड करें तो √3, और ये आपका हो जाएगा 2√3। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपका 1/√3 1/√2, और इसको हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, √3 चला गया ऊपर, और 2 + 2√3 आ गया डिनोमिनेटर में नीचे। ठीक है, अब हम क्या करें बच्चों, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका हो गया √3। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 2√2, और ये क्या हो जाएगा 2√6। ठीक है, 2√6 हो गया। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे, तो √3 इसमें से कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन होगा बच्चों, तो आपको 2 कॉमन ले लेना है, और ये √2 + √6। तो ये इसका आंसर हो रहा है या नहीं हो रहा, आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो इसमें आंसर शायद आपको ना मिल रहा हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर देना है। तो ये √2, ये प्लस साइन है तो माइनस कर दीजिए, और रैशनलाइज में जब भी साइन होता है यहाँ प्लस होता है, तो ऊपर नीचे माइनस करके इस तरीके से रैशनलाइज हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से √3 का। अब जरा देखें, तो इसके बाद आपको ये करना है, देखें √3 का मल्टीप्लाई करें, √2 - √6 डिवाइडेड बाय बच्चों, ये आपका 2 हो गया, √2 + √6। तो यहाँ पर जरा देखें, तो इसको मैंने √2 + √6 लिख दिया, और यहाँ पर √2 - √6 लिख दिया। सॉल्व करेंगे, ये √3 हो जाएगा, तो ये आपका √3 और √2 - √6 सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आपका 2 हो गया। यहाँ पर a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b। फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², a² - b²। तो यहाँ पर a + b a - b, इसका मतलब कि √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से ब्रैकेट लगा देना बच्चों, क्योंकि इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा, जो यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा उसका 2 से मल्टीप्लाई होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, तो क्या होगा बच्चों, ये आपको √3, √2 - √6, और ये 2 का √2 का स्क्वायर करें तो ये आपका 2 आएगा, और यहाँ पर 6 आएगा सिर्फ ब्रैकेट में, तो ये आपका √3 हो जाएगा, √2 - √6 हो जाएगा। यह बच्चों 2 आ गया, और यहाँ पर ये माइनस का 4 आ गया। ठीक है, इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे हम, तो √3, √2 - √6 और डिवाइडेड बाई 4 × 2 = 8, और ये क्या होगा, माइनस का 8 होगा, तो ये माइनस को हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम
आपको थोड़ा सा इसमें अभी और सॉल्व करना होगा। तो क्या है बच्चों, तो ये माइनस का देखें, यहाँ पर माइनस का √3 चल रहा है, तो वो मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये √2 माइनस √6 है, डिवाइडेड बाई 8 है, ठीक है। तो जहाँ तक सॉल्व होगा हम इसको वहाँ तक सॉल्व करेंगे। तो ये माइनस का √3 है, तो ये आपका माइनस √6 हो गया, और माइनस प्लस का √3 का मल्टीप्लाई √6 से, तो √18 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। अब 18 में हम यहाँ पर पहले हम प्लस वाले को लिख लेते हैं, यानी कि √18 को प्लस ऊपर लिखेंगे, पहले लिख लेंगे न्यूमरेटर में, और √6 को मैंने बाद में लिख लिया, डिवाइडेड बाई 8 कर दिया। फिर मैं 18 का क्या कर देता हूँ, फैक्टर कर देता हूँ। तो ये 2 9 और ये 3 3 और फिर 3 1, तो यहाँ पर स्क्वायर ये बन रहा है 3 का। तो यहाँ पर आपको क्या करना बच्चों, तो 18 का मतलब जरा देखें, तो मैं √18 को आप क्या लिखेंगे, ये 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो ये 3 चला जाता है बाहर क्योंकि इसका स्क्वायर बन गया, तो ये 3√2 बन जाएगा √18। तो आपको डायरेक्ट लिख देना है यहाँ पर, तो ये आप लिख दीजिए 3√2 माइनस का √6 डिवाइडेड बाई 8। तो ये इसका आंसर होगा बच्चों, ठीक है, राइट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ बच्चों कमेंट करके ही पूछ सकते हैं आप, ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का मैं रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर ये दिया है क्या, एक बार साइन 30 डिग्री, फिर क्या है tan में 45 डिग्री माइनस का बोलो cosec 60 डिग्री, वेरी गुड। साथ में दे रखा है sec 30 डिग्री, cos में 60 डिग्री और प्लस में cot में 45 डिग्री, ठीक है। तो ये दिया हुआ है बच्चों, तो हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, फटाफट क्वेश्चन चेक कर लेना, ठीक है, आपके बुक में है। और यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा, tan 45 1 है, और cosec 60, तो cosec 60 के लिए साइन 60 याद रखो, साइन 60 का कर दो उल्टा। तो साइन 60 का वैल्यू कितना था बच्चों, √3/2, साइन 60 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसका कर देना है उल्टा। तो क्या करें, 2 चला गया ऊपर और √3 आ गया डिनोमिनेटर में, ठीक है। साथ में अब हम sec 30 के लिए क्या करें, तो cos 30 का वैल्यू याद करें। तो cos 30 का वैल्यू क्या था, √3/2, तो उसका कर दीजिए उल्टा, तो 2/√3। cos 60, तो cos 60 1/2 होता है बच्चों, और cot 45 tan 45 का उल्टा, तो 1 और 1/1 कर देंगे। यहाँ पर भी आप 1/1 कर लीजिए, ठीक है, ताकि एलसीएम वगैरह लेके आप आराम से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका एलसीएम लेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा। फिर वही 2, अब इस डिनोमिनेटर के ऊपर ध्यान नहीं देना, पहले न्यूमरेटर के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तो 2√3 को 2 से डिवाइड कीजिए। तो कई लोग बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है कि कैसे करें सर, तो इस तरीके से डिवाइड करना, इस तरीके से करना है। तो बचेगा यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई 1 से करें, तो ये क्या होगा 1 का मल्टीप्लाई √3 से, तो आंसर आएगा 1√3, लेकिन √3 लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया √3। अब 2√3 को 1 से डिवाइड, तो 1 से जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड मतलब 2√3 डिवाइड बाई 1, तो आंसर यही रहेगा। तो 2√3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 से करने पे तो यही आएगा, 2√3 आ जाएगा माइनस। अब क्या करना है, 2√3 को डिवाइड करें, 2√3 डिवाइड बाई √3, कैंसिल हो गया, क्या आएगा 2 आया, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आया, ठीक है। अब हम इसी तरीके से डिनोमिनेटर पे ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम 2√3 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो इसको ऐसे लिख दें 2√3, एलसीएम 2√3 हो जाएगा। अब इस 2√3 को √3 से क्या करें डिवाइड, तो 2√3 डिवाइड बाई √3, तो वही 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, फिर प्लस का साइन, फिर 2√3 को 2 से डिवाइड करना है, तो आप इस तरीके से लिखते रहिए, 2√3 डिवाइड बाई 2, कैंसिल होकर √3 आ गया बच्चों। √3 का मल्टीप्लाई 1 से करें, तो ये आपका √3, फिर आपको इसको 2√3 को 1 से डिवाइड करना है, तो 2√3 मल्टीप्लाई 1, तो ये आपका हो जाएगा 2√3, और इसके बीच में भी एक डिवाइड का साइन आएगा, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब हम क्या करें जरा देखें, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो जब ये पलटेगा तो 2√3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, तो यहाँ पर √3 प्लस 2√3, जैसे 1√3 पड़े, तो 1√3 और 2√3 टोटल हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 ये वाला, फिर ये 4 आ गया, और यहाँ पर देखें 2√3 और 1√3, तो ये भी हो जाएगा 3√3 और प्लस का 4,
पहले मैंने √3 वाले को लिख लिया, प्लस का 4 कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसमें भी इसको रैशनलाइज करना है। कभी भी अगर डिनोमिनेटर में आपको अंडर रूट दिखाई दे रहा है तो समझ जाए आप कि उसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो क्या करें, रैशनलाइज करने के लिए 3√3 माइनस का 4, माइनस साइन लगाएंगे, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, और अगर यहाँ माइनस होगा तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका 3√3 हो जाएगा और माइनस का 4। इसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ देखिए 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, तो क्या होगा 3√3 माइनस 4, यहाँ पर एक ही चीज़ दोबारा में दिखाई दे रहा है तो स्क्वायर लगा देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करें 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा जरा देखें, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ ऐसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये आपका माइनस का 2ab, ठीक है, याद रखना है। तो यही फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, देखिए b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये 2 ब्रैकेट में लिख लेंगे 3√3 2ab, ये जो 2ab है तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, और इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो आपको पता होना चाहिए a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a ये है, b ये है, तो आपको क्या करना है 3√3 का कर दें स्क्वायर माइनस 4 का कर दें स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ इसके आगे, तो जब मैं इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो देखो 3√3 का करना है स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर करना है 3√3 का स्क्वायर मतलब 3√3 मल्टीप्लाई 3√3, 3 3 या 9, √3 3 टोटल 27 आएगा बच्चों, कितना आएगा, फिर 3√3 का हम स्क्वायर करते हैं तो इसका जो वैल्यू है यहाँ पर हमें सॉल्व करके 27 आता है। अब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये आपका माइनस का 24, साथ में अंडर√3 आ जाएगा, 24√3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3√3 का फिर से स्क्वायर करें तो यहाँ पर अभी हमने देखा था 27 आ रहा था, तो 27 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस का 16 आ जाएगा, तो हम इसको प्लस कर देंगे, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 1 कैरी 2 3 और ये आपका 43 हो जाएगा, माइनस का 24√3 और डिवाइडेड बाई इसमें से माइनस करें 7 माइनस 6 आपका 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 माइनस 1 1 हो गया। तो इस तरीके से ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है, और डाउट आता है तो आप कमेंट करें हमेशा, ठीक है। और अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो बच्चों आप तो लाइक कर दो, ठीक है, राइट, क्योंकि इतनी मेहनत करके मैं आपको बता रहा हूँ, और अपने फ्रेंड को भी ज़रूर बताएं, बार बार कहना चाहता हूँ, ताकि उनको भी पता चले और आप लोग सपोर्ट करें चैनल को, ठीक है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। 1 का 5 देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उससे पहले मैं नोट करता हूँ। तो फर्स्ट का 5th क्वेश्चन, तो क्या दिया बच्चों, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, साथ में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, और माइनस का 10 में 45 डिग्री दिया हुआ है, राइट। यहाँ पर भी स्क्वायर है बच्चों, और डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 ये सब कुछ दिया है, क्वेश्चन को चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 5 हो गया, कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर, फिर ये 4 sec 30, तो sec 30 के लिए cos 30 का उल्टा करना है, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो उसका वैल्यू हम उल्टा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 ऊपर √3 नीचे, उसका कर दीजिए स्क्वायर, फिर 10 45 1 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लगा इसलिए वैल्यू पे भी स्क्वायर लगता है, ठीक है। यहाँ साइन 30, तो साइन 30 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और cos 30 जो होता है ये आपका √3/2 और उसका कर देंगे स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये आपका 5 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1,
2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4, 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर कर दिए तो 3 आएगा। मैंने बताया था जब भी √3 का स्क्वायर करें 3 आएगा। और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर फिर से 1, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 से करना है तो 4, यहाँ पर इसको करें √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर, तो मैंने आपको बताया √3 मल्टीप्लाई √3 सिर्फ आता है 3, तो यहाँ पर आपको फिर 3 लिख देना है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के 1 से होगा 5/4, ये आपका 16/3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, माइनस का 1, नीचे डिनोमिनेटर में आप 1 लगा लीजिए और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, एलसीएम 4। ठीक है, इस 4 को इस 4 से डिवाइड कीजिए, 1 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से तो 1, ये 4 को मल्टीप्लाई इस 4 को इस 4 से डिवाइड कीजिए, 1 टाइम्स में जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर 4 और 3 का एलसीएम ले 12, तो इस 12 को इस 4 से डिवाइड कीजिए, 3 टाइम्स में जाएगा, 3 का 5 से मल्टीप्लाई 15। ठीक है, फिर 12 को 3 से डिवाइड 4 टाइम्स में जाएगा, 4 का 16 से मल्टीप्लाई तो 64, 12 डिवाइड बाई 1 तो 12 टाइम्स में जा रहा है, 12 का मल्टीप्लाई 1 से तो ये आपका 12। इसी तरीके से इसको देखें तो 1 और 3 को डायरेक्ट 4/4 आ जाएगा, तो 4/4 का मतलब 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये जो 1 आएगा, अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो आगे जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या करूँ, 15 और 64 तो 69 79 हो जाएगा, माइनस का कर दीजिए 12 डिवाइड बाई 12, और ये जो 1 है ये यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 1/1 हो जाएगा, तो ये कोई कुछ नहीं, 1/1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस कर दीजिए 79 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा, 67, तो 67/12 इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, आंसर हो जाएगा, राइट। हाँ सही है बच्चों, हाँ तो आंसर सही है बिल्कुल, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, चलिए कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, सिर्फ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू याद है तो आप आराम से कर सकते हैं। और सीबीएसई में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, ये मत समझो कि ये नहीं आते, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, और यहाँ पर क्या दिया है देखें। तो सेकंड का फर्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, 2 10, और ये है आपके पास 30 डिग्री, डिवाइड करेंगे तो 1 + tan² 30 डिग्री। ठीक है, कहता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन ए में मैं आपको बता देता हूँ पहले, sin 60 डिग्री। ऑप्शन बी में हमें दिया है cos 60 डिग्री, और ऑप्शन सी में क्या दिया बच्चों, तो ये सी जो है वो tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री, और यहाँ पर एक ऑप्शन डी भी दिया हुआ है, और ये है आपके पास sin 30 डिग्री। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा और देखूंगा कि इसका वैल्यू आ क्या है। तो ये 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan² 30 डिग्री। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो 2 tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, याद रखना बच्चों। ठीक है, साथ में 1 tan 30, तो वही वाला वैल्यू जो न्यूमरेटर में हमने पुट किया, लेकिन उसका क्या करना है, स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर नहीं है डिनोमिनेटर में है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर करें तो 3 आ जाएगा। इसके नीचे आपको 1 लेना है और इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2/√3। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, 1 और 3 का एलसीएम ले लेता हूँ। 3 को 1 से डिवाइड 3 टाइम्स, और 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो 3, इस 3 को इस 3 से डिवाइड करें 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3, और क्या हो जाएगा बच्चों, 4/3, ये 4/3 हो गया। ठीक है, अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। तो क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2/√3, ये जो 4/3 है ये
हम क्या करते हैं, पलट देते हैं, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 4, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या होगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये 3, और यहाँ पर जरा देखें तो इस 3 के अंदर में क्या है, एक्चुअल में 3 का मतलब क्या है, √3 मल्टीप्लाई √3, तो इसके पास 2 बार √3 है, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो एक बार √3 बचेगा, तो √3 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो ये आपका √3 और साथ में बच गया 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई 2, तो इस टोटल की जो वैल्यू आ रही है वो √3/2 आ रहा है। अब हम देखेंगे कि इनमें से √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो sin 60 का जो वैल्यू होता है वो आपका √3/2 होता है बच्चों, आपको ये बात पता होना चाहिए। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखें तो हम देखेंगे √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो जी हमें यहाँ पर ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन ए का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये जो है ये किसके इक्वल होगा, sin 60 डिग्री के इक्वल होगा, sin 60 डिग्री इक्वल, इसका मतलब कि ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही मन लगा क्या करना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है, tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, और ये किसके इक्वल है, तो ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन ए क्या दिया है बच्चों, tan 90 डिग्री, ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन बी बताएं 1, ऑप्शन बी हमारे पास 1 है, ऑप्शन सी ऑप्शन sin 45 डिग्री, और ऑप्शन डी 0, डायरेक्ट 0 वैल्यू दे दिया इसने, ठीक है। देखते हैं कि विच ऑफ दिस ऑप्शन इज करेक्ट, राइट, कौन सा इनमें से ऑप्शन करेक्ट है, राइट, हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो क्या करें, ये tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 का कर दीजिए स्क्वायर, 1 + 1 का कर दीजिए स्क्वायर, तो बहुत इजीली क्या दिखाई दे रहा है, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ये 1 होगा और ये 1 होगा, 1 का स्क्वायर, तो ऊपर 0 आ गया न्यूमरेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ गया, तो 0 को 2 से जब डिवाइड किया जाता है तो बच्चों 0 होगा, डिनोमिनेटर में 0 होगा तो नॉट डिफाइंड होगा, ये बात ध्यान रखना, लेकिन न्यूमरेटर में 0 होगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि इसका आंसर क्या होगा 0, और 0 कौन सा ऑप्शन में है, डी में, तो हम क्या कहेंगे कि डी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में ये भी क्वेश्चन आ गया हो बच्चों, ठीक है। डाउट है तो आप बेफिक्र होके कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के बारे में बताएं, ठीक है। अगर मेरी मेहनत करने से आप खुश हैं तो आप मुझे बताएं, ताकि मैं वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं, ठीक है। और आप लोगों के लिए मेहनत करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं मेहनत करता रहूँगा आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोग भी सपोर्ट करते रहें। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट को, और उसको भी सॉल्व करते हैं। सेकंड के थर्ड पार्ट को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया है, साइन में 2a, साइन 2a इक्वल टू क्या है, 2 sin a इज ट्रू, कहता है कि इज ट्रू, ये ट्रू होगा, a का वैल्यू व्हेन a किसके इक्वल होगा ये बताया, तो ऑप्शन में दे रखा है a जो है वो 0 डिग्री, ऑप्शन बी की बात करें तो 30 डिग्री, ऑप्शन सी है यहाँ पर 45 डिग्री, और ऑप्शन डी किसका क्या है बच्चों, 60 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री, राइट। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो sin 2a 2 sin a के इक्वल होना चाहिए और वो ट्रू होना चाहिए, तो जरा देखें sin 2a, ठीक है, व्हेन a इज, तो सपोज करो a की जगह मैंने इधर 0 डिग्री पुट कर लिया, जैसे यहाँ पर दिया है sin 2a, और मान के चलो कि मैं a की जगह यहाँ पर लेके चलता हूँ 0 डिग्री, ठीक है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड तो यही है हमारा, और ये राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर मैं जब 0 डिग्री रखूँगा तो sin 2 × 0 डिग्री,
तो आप जरा देखें तो क्या हो जाएगा, साइन में 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 होता है, ठीक है। और अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड है आपके पास 2 साइन ए, तो 2 साइन ए यानी कि अब यहाँ पर भी हम क्या करें, ए की जगह 0 डिग्री पुट कर देंगे, तो ये आपका 2 साइन 0 डिग्री, तो ये 2 हो गया। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू अभी मैंने बताया साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो जब मैं 2 का मल्टीप्लाई 0 से करूँगा तो क्या होगा, 0 होगा। तो मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 0 डिग्री सॉरी 0 और राइट हैंड साइड का वैल्यू भी 0, यानी कि दोनों वैल्यू इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड का। और कब आ रहा है, जब मैंने ए की जगह क्या पुट कर दिया, 0 डिग्री कह रहा है। तो वो यही कह रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड यानी कि साइन 2a और 2 साइन ए इक्वल होना चाहिए। वो उसके लिए ए का कौन सा वैल्यू पुट करोगे, तो हमें तो पहले ही ऑप्शन से आंसर करेक्ट मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑप्शन ए ही सही है, बाकी सारे ऑप्शन अगर मैं पुट करूं तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो आप करके देख सकते हैं, राइट, आप जरूर करें इसको और देखें कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन ये ऑप्शन करेक्ट आए तो इसीलिए मैं इसको आगे बढ़ूंगा ही नहीं, और यहीं पे मैं क्या कहूँगा कि इसका कौन सा आंसर सही है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों और उसे भी सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड का 4th नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस चैनल से पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या होगा, आसान। और जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं उनके बारे में वो कुछ कहना नहीं चाहता, ठीक है। उनको बस यही करना है कि उनको भी हमें इस चैनल के बारे में बताना है और उनसे कहना होगा कि इस चैनल को एक बार देखें और बताएं कि क्या उनको भी ये क्वेश्चन अब आसान लगने लगा इस चैनल पे पढ़ने से, तो उनको भी हमें बताना पड़ेगा। तो बच्चों ये प्लीज़ आप लोग भी करें, ठीक है, अपने फ्रेंडों को बताते रहें। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये 2 हो गया, tan 30 का वैल्यू आपको पुट करना है, तो 1/√3 ये 1 हो गया, और tan 30 का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देना है आपको। सॉल्व कीजिए, ये आपका 2 हो गया, √3 हो गया, ये 1 हो गया, इस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो न्यूमरेटर में तो हम कुछ कर नहीं सकते बच्चों, तो 2/√3 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसमें अपॉन में 1 लेके इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो ये आपका 1/3 का एलसीएम 3 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 3 टाइम्स 3 × 1 3 को 3 से डिवाइड करें 1 × 1 कितना होगा 1। तो इस तरीके से ये आपका 2/√3, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या था, ये 2 होगा और ये आपका 2/क्या होगा 3। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, और ये नीचे के जो 2/3 है इसको पलट देंगे 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ आएगा √3। तो इस तरीके से वैल्यू जो आ रहा है वो √3 आ रहा है बच्चों। तो √3 चेक करेंगे कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन हमें सी पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो होगा ये tan 60 डिग्री के इक्वल आ रहा है, tan 60 डिग्री की वैल्यू के इक्वल होता है, और ऑप्शन सी जो होगा इसमें क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया हो, ठीक है।